मस्जिद में खींच के ले गया बउआ को। आप थे वहीं पे? हम आपको पता नहीं थे, चला? हम तो फोन ऐलान किया तो हम गए थे यहाँ पर से। जा रहे नमाज़ पढ़ने गया, वो मस्जिद में गया, कम से कम 3 घंटा तक ले वो लोग वहाँ पे डीजे बजाया, डांस किया, बहुत कुछ किया। तो बस इतना ही बोला कि भाई नमाज का टाइम हो गया है। अज़ान हुआ तो बंद भी नहीं किया, और नमाज का टाइम हो गया यानी कि जमात खड़ी होने वाला था तो डिस्टर्ब होता ना, तो वही मना किया। मस्जिद के अंदर ही था, मेरा भाई को टान करके ले जा करके उसका सर को फोड़ दिया गया। उसके बदन से बहुत सारा ब्लड गिरा, जहाँ पे सर फूटा उसी जगह पे वो बेहोश हो गए। उसके बाद से मेरा भाई को उठा पठा करके हम लोग लेके आए, दलान में रखे। कि मेरा भाई जो कुर्ती पहने हुआ था एकदम न्यू था, उसका कुर्ती देखने लायक नहीं है, पूरा फाड़ चीर के एकदम मरम्मत कर दिया गया है। उसके जेब में जी उधर ही, और उसके सर पे जो टोपी था, उसके सर पे से टोपी उतार करके उन लोगों ने पाँव से मसल दिया गया है। और उसके जेब में कैसे पता आप लोगों को ये बात? जी वहाँ पे जो औरत देखी है तो वो लोग बोली है कि उसके टोपी को उतार करके मसल दिया गया है। क्या हुआ था चाची? बोले हैं कहा कि 2 बजे बउआ आया यहाँ पर। तो ये गया नमाज़ पढ़ने शाम के टाइम में। तो हम कहली मूर्ति तो चला गया होगा, तो छोड़ दे। तो ना मैं जा नमाज़ पढ़ा, बोली ठीक हो जा। तभी कहा मस्जिद में गया ना, तो बोली से कहा कि इससे जैसे अपनी साइड से बताइए ना, उधर हट के यहाँ पर नमाज होगा। बस वो यहीं पर यही बात बोलना बउआ के। अब बउआ को खींच के माँ बउआ को मारी से वहीं पर ले जाके मस्जिद में खींच के ले गया बउआ को। आप थे वहीं पे? हम आपको पता नहीं थे, चला? हम तो फोन ऐलान किया तो हम गए थे यहाँ पर से। अच्छा, हम क्या ऐलान किया गया? ऐलान किया कि यहाँ मारपीट हो गया, फंस गया हुआ है। अच्छा। जी, तब हम कहा कि नमाज़ पढ़ने गया, हम बउआ गया है। तो वहीं पर कहने मारपीट हो गया हुआ कुछ ऐसे। तो आपने देखा अपने बच्चे को मारपीट के बाद? जी मैं देखी थी। आप देखे थे? जी मेरा भाई है, 2 बजे करीब आया घर पे, खाना भी नहीं खाया हुआ था, वहीं से खा करके आया हुआ था। कहाँ से आए थे वो? जी शकरपुर मदरसा से आए हुए थे। अच्छा, पढ़ाई करते थे? हाँ, पढ़ाई करते थे। हिफ्स कर लिए हुए हैं? जी हिफ्स कर लिए हुए हैं, वही हाँ मौलवी का पढ़ाई कर रहे थे। तो वो घर पे आया, मगरिब का नमाज़ पढ़ के आ गया, यहाँ पे नाश्ता कर रहा था। मगरिब के बाद आने के बाद नाश्ता किया, चाय वाय पिया, उसके बाद ऐशा का अज़ान हुआ। तो 10 मिनट हो गया, तो हम बोले भाई नमाज हो, अज़ान हो गया, नमाज का टाइम हो गया। तो बोला कि ठीक है हम नमाज़ पढ़ने जा रहे। नमाज़ पढ़ने गया, वो मस्जिद में गया, कम से कम 3 घंटा तक ले वो लोग वहाँ पे डीजे बजाया, डांस किया, बहुत कुछ किया। तो बस इतना ही बोला कि भाई नमाज का टाइम हो गया है। अज़ान हुआ तो बंद भी नहीं किया, और नमाज का टाइम हो गया यानी कि जमात खड़ी होने वाला था तो डिस्टर्ब होता ना, तो वही मना किया। मस्जिद के अंदर ही था, मेरा भाई को टान करके ले जा करके उसका सर को फोड़ दिया गया। उसके बदन से बहुत सारा ब्लड गिरा, जहाँ पे सर फूटा उसी जगह पे वो बेहोश हो गए। उसके बाद से मेरा भाई को उठा पठा करके हम लोग लेके आए, दलान में रखे। जब उसके बाद से पुलिस वाले आ गए, तो पुलिस वाला देखा तो वो देखा कि एकदम सीरियस है। तो क्या किया, बोला कि ठीक है लेके जाइए आप इसे। लेके जाने के बाद से गाड़ी वालों को कॉल वॉल किया तो सब बिज़ी था तो नहीं आया। तो फिर आगर जा कर के वहाँ चौक है, डबघट्टा चौक है, बिशनपुरे का है, तो वहाँ पर पुलिस मिल गया। तो उसे बोला गया कि भैया लिफ्ट दे दीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो पुलिस वाला देखा कि बहुत सीरियस हालत है, तो उसी ने लेके गया मेरे भाई को, बेनीपट्टी लेके गया। बेनीपट्टी से उसे रिटर्न करके मधुबनी लेके गया। मधुबनी रेफर कर दिया गया अभी? मधुबनी तो ये जो घटना हुआ था उसका कुछ वीडियो फुटेज हमने देखा है, सिर तो उनका ज़्यादा फटा हुआ है मेरे ख्याल से। तो तो इस मामले के बाद आप लोग क्या अब चाह रहे हैं? हम इसका इंसाफ चाह रहे हैं, समझे, क्योंकि वो लोग जब जो बनाते थे मूर्ति को उधर से ले कर के इधर लेके जाते थे, लेकिन उन लोगों ने उल्टा किया। यहाँ पर रखा कम से कम 4-5 दिन तक लिए, ब्रह्म स्थान है उसी जगह पर रखा, डांस उस दुनिया जहान सारा चीज़ किया। रिटर्निंग लेके गया, उल्टा लेके गया, और यहाँ से बजाते लेके गया, बहुत देर तक बजाते लेके गया। और उसके बाद से मस्जिद के पास जो लेके गया तो वहाँ पे बहुत देर तक, कम से कम मस्जिद के पास बहुत देर हाँ तक? बहुत, कम से कम 3 घंटा तक ले। आप वीडियो भी देख सकते हैं, सबका बदन खुला हुआ है एकदम, यानी कि लफंदर जो कहते हैं ना, उस तरीके से वो कर रहा था। कौन मारा था, कुछ पता चला उसके बारे में आप लोगों को? किसने मारा है? जी उतना कंफर्म तो पता नहीं है, लेकिन वही सब। ठीक है। तो अच्छा जी, अब इस मामले के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन भी पहुंची हुई है, पुलिस वाले लोग भी पहुंचे हुए हैं। आप मतलब क्या चाहेंगे इस मामले हम के बाद? फैसला चाहते हैं बउआ,
हम क्या चाहिए? क्योंकि मेरे भाई को जो बदन हमको से जैसे खून मारा गिर है गया बाबू का, है, तो वो लौटा तो नहीं सकता है। लौटा से नहीं सकता है। वो पढ़ने वाला लड़का है। अकेला बच्चा है वो आपका या और भी भाई है आपके? जी, दो दो भाई भाई है है। हमें बेटा। तो हाँ, हाँ। तो वो भाई आए हुए उसको बस 4 दिन हुआ है। ये सिर्फ आज ही आया है। उसका एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ग्रेजुएशन का एग्जाम था? जी, वही मौलवी का एग्ज़ाम दे रहा था, समझे। तो वो आज रिज़ल्ट निकला और वो चला आया। 10 दिन का छुट्टी मिला मदरसा से, वो चला आया घर पे। कहीं ना कहीं ये वो माँ हैं और उनकी बहन है। इब्राहिम नाम है उस बच्चे का जिसके साथ मारपीट की गई है। सीधे तौर पर अगर आप इस मामले को देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि इब्राहिम कहीं ना कहीं नफ़रत का शिकार हुआ है। ये सोचने वाली बात है कि एक बच्चा जो घर से नमाज़ पढ़ने के लिए गया था और उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने ये कह दिया कि थोड़ी देर के लिए माइक बंद कर दिया जाए ताकि हम नमाज़ अदा कर लें। इंसानियत नाम की एक चीज़ होती है, कोई भी इंसान किसी दूसरे धर्म का आदर सम्मान तो कम से कम करता है, और उसी नाते वो सोचा कि जा कर के जब हम कहेंगे तो वो रुक जाएंगे, हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे और फिर वो आराम से जितना उनको बजाना है डीजे वो बजाते रहेंगे। लेकिन इब्राहिम को क्या पता था कि उसकी ये गलती उसके लिए इतनी ज़्यादा भारी पड़ेगी कि उसके साथ मारपीट किया जाएगा, उसे उसके सिर को फोड़ दिया जाएगा, और वो बहुत बुरी तरीके से उसके सिर में चोट लगी है। उसे बेनीपट्टी अस्पताल भेजा गया, वहाँ से उसे रेफ़र करके सदर अस्पताल भेजा गया है। और कहीं ना कहीं उसे जिस तरह से चोट लगी है, आप सोच करके देखिए कि एक माँ पर क्या गुजरेगी, एक घर वाले पर क्या गुजरेगा। हम उस घर में हैं, उस मकान में हैं, और ये घटना सीधे तौर पर आप इसे इस तरीके से समझिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत की वजह से है। ये वो नफ़रत है जो इस देश में बोई गई है। धर्म के नाम पर कुछ लोगों ने उन्माद फैलाना शुरू कर दिया है। ये वाक़तन चिंताजनक है। ये पूरी कम्युनिटी को इसके लिए दोषी तो नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं समाज में जो पूरी तरीके से ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, उन पर पाबंदी होनी चाहिए। ये और भी चौंकाने वाली बात है कि जब रूट उस तरह का नहीं था तो फिर उस रूट में जाने की क्या ज़रूरत थी। ऐसा नहीं है कि जिस रूट में वो लोग गए हैं सिर्फ वहाँ मुसलमानों की आबादी है, बल्कि जिस रूट से वो गुजरा करते थे, मैं उस रास्ते से निकल करके आया हूँ, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है। लेकिन ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ। इस बार जो हुआ वो वाक़तन भयानक है। और एक नौजवान लड़का जो अपनी पढ़ाई कर रहा है, अपनी पढ़ाई करके वो ज़िंदगी अपने मुस्तकबिल को बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करना सीधे तौर पर एक इंसान के परिवार को पूरी तरीके से मुश्किल में डालने जैसा है। क्या कुछ कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि मेरा भाई जो कुर्ती पहने हुआ था एकदम न्यू था, उसका कुर्ती देखने लायक नहीं है, पूरा फाड़ चीर के एकदम मरम्मत कर दिया गया है। उसके जेब में जी उधर ही, और उसके सर पे जो टोपी था, उसके सर पे से टोपी उतार करके उन लोगों ने पाँव से मसल दिया गया है। और उसके जेब में कैसे पता आप लोगों को ये बात? जी, वहाँ पे जो औरत देखी है तो वो लोग बोली है कि उसके टोपी को उतार करके मसल दिया गया है। और उसके बाद से जो उसके बैग में यानी कि पर्स था, अब उसमें पता नहीं क्या था नहीं था, कितना पैसा था, उसके प्रूफ भी मतलब वो लूट लिया जी। और उसके बाद से